ये कहानी एक छोटे से गांव के एक सरकारी स्कूल की है। स्कूल का नाम था गांव पब्लिक स्कूल, जो गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित था। स्कूल के पुराने इमारतों में हमेशा अजीब सी खामोशी रहती थी, जैसे कुछ रहस्यमय घटित होने वाला हो। सुहानी एक 15 साल की लड़की थी जो गांव के इस सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। सुहानी एक होशियार और प्यारी लड़की थी, लेकिन उसे हमेशा से डर लगता था उस पुराने स्कूल की इमारत से। वहां के पुराने कमरों और अंधेरे गलियारों में कुछ तो था जो उसे हमेशा असहज कर देता था। एक दिन स्कूल में एक छुट्टी के बाद सुहानी और उसकी कुछ सहेलियां उस स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं। बाकी सभी बच्चे जल्दी घर चले गए थे, लेकिन सुहानी और उसकी सहेलियां आखिरी समय तक स्कूल में ही रुकी थीं। आधी शाम हो चुकी थी और स्कूल के सारे कमरे अंधेरे हो गए थे। सुहानी और उसकी सहेलियां चुपचाप किताबों में खोई हुई थीं। तभी अचानक सुहानी को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने धीरे से सिर घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ी घबराई, लेकिन फिर सोचा कि शायद उसकी आंखों ने धोखा दिया होगा। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे अपनी उंगलियां खींच रहा हो। वह आवाज उस पुराने स्कूल के मुख्य हॉल से आ रही थी। सुहानी ने अपनी सहेलियों से कहा, क्या तुम सब भी ये आवाज सुन रहे हो? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सभी गहरी नींद में थीं। सुहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ी। जब वह मुख्य हॉल के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां का एक दरवाजा हल्के से खुला हुआ था। वह डरते डरते दरवाजे के पास गई और अंदर झांका। जो उसने देखा वह उसके जीवन का सबसे डरावना दृश्य था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चौकी पर एक महिला बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान थी। उसके लंबे काले बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी त्वचा पर हल्की सी हरी चमक थी। सुहानी डर से सिहर गई, लेकिन वह किसी तरह अपनी जगह पर स्थिर रही। अचानक वह महिला मुड़ी और एक कटा फटा स्वर में बोली, तुम यार क्या कर रही हो? सुहानी के शरीर में जैसे बिजली सी कड़क गई। उसने घबरा कर कहा, मैं बस यहां से जा रही थी, मुझे कुछ नहीं करना था। महिला हंसी। लेकिन उसकी हंसी में कोई ठंडक नहीं थी, बल्कि एक कर्कश खौफनाक आवाज थी जो सीधे दिल में डर समा जाती थी। तुम नहीं जा सकती सुहानी, पहले मेरे साथ आओगे। महिला का स्वर और भी भयावह हो गया। उसकी आंखें अब और भी लाल हो चुकी थीं, जैसे वह सुहानी को अपनी पकड़ में लेना चाहती हो। सुहानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बाहर की ओर दौड़ने का मन बनाया। जैसे ही वह पलटी, उसकी आंखों के सामने अचानक दरवाजा बंद हो गया। सुहानी डर के मारे चीखने वाली थी, लेकिन किसी तरह उसने अपने मुंह को दबा लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और दौड़ते हुए बाहर आ गई। वह जैसे तैसे अपने दोस्तों के पास पहुंची और हड़बड़ी से उन्हें बताया कि उसने एक चुड़ैल देखी थी। उसकी सहेलियां पहले तो हंसी, लेकिन फिर उनका चेहरा बदल गया जब उन्होंने सुहानी की घबराहट देखी। सभी लड़कियां कक्षा से बाहर आईं, लेकिन उन्होंने वह चुड़ैल नहीं देखी। कुछ समय बाद सुहानी ने सुना कि वह महिला स्कूल की पुराने भवन में एक लंबा समय पहले मरी थी और अब उसका भूत उस इमारत में घूमता था। लोग कहते थे कि वह महिला किसी समय गांव में रही थी, लेकिन एक दिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। आज भी सुहानी उस पुराने हॉल में नहीं जाती। वह और उसकी सहेलियां किसी भी हाल में उस स्कूल के पुराने हॉल से दूर रहती हैं, और रात में जब हवा में हल्की सी सरसराहट होती है तो वे सब एक दूसरे को याद दिलाती हैं कि कहीं वह चुड़ैल वापस तो नहीं आई, क्योंकि स्कूल की दीवारें और गलियारों में अब भी उस महिला की डरावनी हंसी गूंजती रहती है। सुहानी और उसकी सहेलियां उस दिन के बाद कभी भी स्कूल के पुराने हिस्से में नहीं गईं, लेकिन स्कूल में क्या हुआ, इसका असर उन सब पर बहुत गहरा था। सुहानी को रात को सोते समय उस चुड़ैल का चेहरा बार बार याद आता था और उसकी खौफनाक हंसी उसके कानों में गूंजती रहती थी। हर रात जैसे ही आंखें बंद होती,
उसे लगता कि वह चुड़ैल उसके बिस्तर के पास खड़ी है। एक हफ्ते बाद सुहानी की सहेली राधा, जो पहले उस घटना को मजाक समझती थी, ने भी वही अनुभव किया। राधा को भी वही चुड़ैल अपने सपने में दिखाई दी थी। वह डर के मारे चिल्लाई और बिस्तर से कूद पड़ी। उसके बाद वह सुहानी के पास आई और कहा, सुहानी, वह चुड़ैल, वह अब मुझे भी परेशान कर रही है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? सुहानी की आंखों में डर था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा राधा, इस चुड़ैल को शांत करना होगा, वरना हम सब खतरे में होंगे। सुहानी ने सुना था कि कुछ विशेष तंत्र मंत्र या पूजा से चुड़ैल के भूत को शांत किया जा सकता है, लेकिन यह रास्ता भी जोखिम से भरा था। फिर भी उसने और राधा ने तय किया कि वे यह जोखिम उठाएंगी। अगले दिन दोनों स्कूल के अध्यापक से कुछ और जानकारी जुटाने के लिए मिलने गईं। अध्यापक मिस्टर शर्मा, जो बहुत पुराने और ज्ञानवान थे, ने उन्हें बताया, यह स्कूल पुराने समय से बना है। यहाँ की इमारत में कई रहस्य छिपे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह चुड़ैल इसी स्कूल के एक पुराने शिक्षक की पत्नी थी, जो कुछ साल पहले एक हादसे में मरी थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा शांति की तलाश में है। सुहानी और राधा ने तय किया कि वे अब उस चुड़ैल का सामना करने के लिए तैयार थीं। मिस्टर शर्मा ने उन्हें एक पुरानी किताब दी, जिसमें उस चुड़ैल को शांत करने के उपाय लिखे थे। किताब में लिखा था कि चुड़ैल की आत्मा को शांति देने के लिए उसे अपनी मृत्यु का कारण बताना जरूरी है। यह बेहद जोखिमपूर्ण है, मिस्टर शर्मा ने चेतावनी दी। अगर तुम सचमुच उसे शांति देना चाहती हो तो ध्यान रखना कि वह तुम्हें अपना शिकार भी बना सकती है। सुहानी और राधा ने सब कुछ जोखिम में डालने का फैसला किया। वे उसी पुराने हॉल में जाने का मन बना चुकी थीं, जहां सुहानी ने पहली बार चुड़ैल को देखा था। शाम का समय था और स्कूल बिल्कुल सुनसान था। सुहानी और राधा ने अपने साथ तंत्र मंत्र की किताब और कुछ पूजा का सामान लिया। दोनों स्कूल के पुराने हॉल की ओर बढ़ी। जैसे ही वे हॉल के पास पहुंची, वहां का वातावरण और भी ज्यादा भारी और डरावना हो गया। हवा में एक अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी। अचानक वही कर्कश हंसी सुनाई दी। सुहानी और राधा दोनों ही कांपने लगीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और किताब खोलकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही वे मंत्र बोलने लगीं, दीवारों से एक गहरी भयंकर आवाज आई, तुम मुझे नहीं रख सकती। एक औरत की आवाज गूंजी, जो जैसे खुद को उनके भीतर समा लेना चाहती थी। सुहानी और राधा डरते हुए भी मंत्र बोलती रही। अचानक वह चुड़ैल सामने प्रकट हो गई और उसकी आंखें पूरी तरह से जलने लगीं। उसकी त्वचा जैसे जलने लगी थी और उसका चेहरा और भी भयानक दिखने लगा। लेकिन इस बार सुहानी और राधा ने हार नहीं मानी। सुहानी ने जोर से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ आकर अपनी मृत्यु का कारण बताओ। चुड़ैल की हंसी अब गहरी हो चुकी थी। तुम जान नहीं पाओगी कि मैंने किस दर्द से अपनी जान गंवाई। उसकी आवाज में घृणा और गुस्सा था। लेकिन जैसे ही सुहानी और मंत्र पढ़ने लगी, चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी। उसकी आंखों से जलते हुए आंसू बहने लगे और वह धीरे धीरे मुरझाने लगी। अचानक चुड़ैल ने अपनी अंतिम इच्छा सुनाई। मैं एक बार धोखा खा गई थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरे ही हाथों मारा गया। मुझे कभी माफी नहीं मिली। अब मैं शांति चाहती हूँ। चुड़ैल की आवाज हल्की होने लगी और उसकी भयंकर उपस्थिति धीरे धीरे गायब हो गई। आखिरकार जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, वह पूरी तरह से गायब हो गई। सुहानी और राधा ने एक लंबी सांस ली। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक भयानक आत्मा को शांति दे चुकी थीं और अब स्कूल में वह अजीब खौफनाक माहौल नहीं था। स्कूल का वातावरण अब सामान्य था। दोनों लड़कियां थकी हुई लेकिन राहत महसूस करती हुई घर वापस लौट आईं। उस दिन के बाद स्कूल में कोई भूतिया घटना नहीं हुई। सुहानी और राधा ने एक दूसरे से कहा, हमने जिस डर का सामना किया वह हमें कभी नहीं भूल पाएगा, लेकिन हम इसे जीते भी।
गांव पब्लिक स्कूल में अब कोई चुड़ैल नहीं थी, लेकिन उस पुरानी इमारत में हमेशा एक रहस्य बना रहेगा, एक ऐसी कहानी जो सुहानी और राधा के दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी।